नमस्कार दोस्तों, एएसपी न्यूज़ इंडिया के डिजिटल पैनल आपके अपने फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल अमरीश बालियान पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। इस वक्त मैं मुजफ्फरनगर के भंगेला चेक पोस्ट पे 2 दिन पहले लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए पूर्व सांसद राजपाल सैनी जी आज मुजफ्फरनगर में भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद पहली बार आ रहे हैं। उनके स्वागत के लिए यहाँ हज़ारों लोगों का सैलाब उमड़ा है। तो राजपाल सैनी जी के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने से पश्चिमी उत्तर प्रदेश की खास तौर पर मुजफ्फरनगर की राजनीति पे क्या असर पड़ेगा, उसी बारे में हम जो लोग यहाँ मौजूद हैं उनके साथ चर्चा करेंगे। हमारे साथ शाहपुर के निवर्तमान चेयरमैन परमेश सैनी जी है। तो परमेश भाई, कितना फ़र्क राजपाल सैनी जी के साथ के भारतीय जनता पार्टी में आने से मुजफ्फरनगर की राजनीति पर? देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं, पूरा माहौल जितना पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, पूरा माहौल इस तरह ऐसा हो गया, बिल्कुल राममय हो गया राजपाल सैनी के आने से। और जहाँ तक मैं समझता हूँ, एक तरफा मुजफ्फरनगर में पिछड़ा जितना भी है, इनके आने से इतना फर्क पड़ेगा, एक तरफा हो जाएगा सारा। और सब लोग खुश हैं। आप देख रहे हैं कितना बड़ा बवाल है, कितने लोग इकट्ठे हो रहे हैं, एक एक का फ़ोन पर सब लोग आए हुए हैं। गठबंधन के लोग कह रहे हैं कि भाई राजपाल सैनी जी जब खुद खल्लोच चुनाव लड़े तो सैनी समाज ने उनका साथ दिया था, तो कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा? देखो, मैं बता दूं, हर जगह हर परिस्थिति हर जगह अलग अलग हो। जब इससे पहला चुनाव लड़े 87,000 वोट मिली, ऐसे ही वहाँ से तब अब के बसपा का लड़ रहा था, अन्य चुनाव में दिक्कत नहीं थी और मालिक ने चाहिए। अब ऐसी जगह आ गए, यहाँ तो एक तरफा ही होना सारा का सारा काम, कहीं कोई परेशानी नहीं दिख रही। तो भाई जी, क्या नाम है आपका? शर्मा जी है। क्या नाम है भाई जी? मुकेश शर्मा। मुकेश शर्मा जी। तो शर्मा जी, क्या फ़र्क पड़ेगा राजपाल सैनी जी के भारतीय जनता पार्टी में आने से मुजफ्फरनगर और वेस्ट यूपी की राजनीति में? फर्क तो ये है कि एक तरफा परचम लहरा होगा भारतीय जनता पार्टी का, क्योंकि एक बड़े नेता जो हमारी पार्टी में एक तरफा चल रहा काम, सब एक तरफा ही हो जाएगा। क्या नाम है दोस्त? कपिल सैनी। तो सैनी जी, क्या फ़र्क पड़ेगा राजपाल सैनी जी के बीजेपी में आने से? देखिए, कहीं ना कहीं एक हमारे समाज में अगर एक मुहिम थी, एक चेहरा था राजपाल सैनी, एक बड़ा चेहरा था। तो जिले पे राजनीतिक कैरियर इनका पुराना होने के कारण, एक कद्दावर नेता होने के कारण, ईमानदार होने के कारण एक ऐसी लहर समाज में और समाज से जुड़े हुए अन्य समाज में एक ऐसी मुहिम चल गई राजपाल सैनी के भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन करने के बाद कि एक हर कार्यकर्ता के अंदर एक ऊर्जा उत्पन्न होगी, एक उत्साह। मतलब जिस चीज़ की हम लोग काफ़ी समय से वेट कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी में भाई साहब का एक आगमन हो और कहीं ना कहीं एक ऊर्जा, एक कीर्तिमान स्थापित हो। तो कहीं ना कहीं नहीं कहता मैं, लेकिन बहुत कुछ आने वाला समय में बहुत कुछ परिवर्तन होगा और खासकर मध्यम वर्ग जो कहीं ना कहीं हताश था, तो उसे एक ऊर्जा मिलेगी। इतना ही कहना चाहूँगा। मध्यम वर्ग की अपनी समस्याएं भी तो है। महंगाई चरम पे इस टाइम मान रहे हैं। गैस सिलेंडर जो इस वक्त 1,000 से भी ज़्यादा का हो गया, कभी उस पे 50 रुपये भी बढ़ते थे तो स्मृति ईरानी सिलेंडर लेकर सड़कों पे घूमती। देखिए कहीं ना कहीं पहले क्या स्थिति थी, पहले कांग्रेस की सरकार हुई या और बाकी सरकारें हुई, उनमें सिलेंडरों के लिए मारामारी थी। 4 बजे हम भी जाके एजेंसी के सामने बैठ जाते थे कंबल लेके। आज कम से कम अगर चलो पैसा ज़्यादा जा रहा तो कम से कम व्यवस्थाएं तो दुरुस्त मिल रही है ना। आज अच्छी सड़कों पे घूम रहे हैं, अच्छे स्कूलों में बच्चे जा रहे हैं, बिजली की व्यवस्था अच्छी है, तो कहीं ना कहीं हमें मैनेज तो करना पड़ेगा। तो मुझे नहीं लगता कि कहीं महंगाई का कोई असर पड़ा हो। एक आम नागरिक पे ऐसी बात नहीं है, उनके बच्चे भी स्कूलों में जा रहे हैं, अच्छी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्या प्रोफेशन है आपका? क्या व्यवसाय है आपका? क्या प्रोफेशन है? मेरा प्रोफेशन है, मेरे पास अमूल की एजेंसी है और उसी को देख रहा हूँ। बाकी मैं आपकी लाइन से भी जुड़ा हुआ, 14 साल मैंने काम किया है। 14 साल आपने मेरी लाइन से काम किया, अमूल की एजेंसी आप मेंटेन कर रहे हैं। आम आदमी के लिए क्या जितनी सुविधाजनक जिंदगी आप जी रहे हैं उतनी सुविधा है? नहीं, देखिए कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हर व्यक्ति कार्य करता है। देखो, एक आदमी, एक मजदूर मेहनत करता है, 400-500 रुपये में अपनी आजीविका चला रहा है। तो मुझे नहीं लगता यार कहीं कोई दिक्कत। सरकार ने इतने राशन, इतनी चीज़ें दे रखी है गरीब लोगों के लिए कि कहीं कोई दिक्कत उत्पन्न होने वाली स्थिति नहीं है, होनी नहीं चाहिए। और गरीब लोगों का ही तो मन है भारतीय जनता पार्टी। आज गरीब ही तो भारतीय जनता पार्टी के साथ लगे हुए हैं। कहीं आवासीय योजना है, कभी कल्पना की थी कि एक गरीब अपने मकान में रह लेगा? आज भारतीय जनता पार्टी की ताकत है कि एक गरीब ने सपना नहीं सोचा था, आज वो अपने मकान में रह रहा है, तो ये बड़ी बात है। क्या नाम है भाई? विवेक सैनी जी।
तो विवेक भाई बीजेपी से वाकई दिल में जुड़े हैं या राजपाल सैनी जी बीजेपी में आए हैं उसकी वजह से आप यहाँ पे हो? अब राजपाल सैनी की वजह से हम बीजेपी में आए जी। अब तक कहाँ थे गठबंधन में? हाँ, अब तो पहले गठबंधन में थे जी, उनकी वजह से चल रहा मामला, चलता रहेगा हमेशा। और योगी जी और मोदी जी आपका हैट्रिक मारेंगे जी, पक्का। कुछ और लोग भी हमारे साथ में है। चाचा कहाँ से हो? आ जाओ आगे को। सराय से हैं जी। लुईसराय से। हाँ जी, हाँ लुईसराय से। तो कैसा माहौल आप महसूस कर रहे बहुत हैं? बढ़िया माहौल है, बहुत बढ़िया काम चल रहे, कोई डंगर चोरी नहीं हो रहे, फसल बढ़िया हो रही, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया मौज आ रही, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया मौज आ रही, कोई परेशानी नहीं, सब काम ठीक चल रहे हैं। तो राजपाल सैनी जी भाजपा में आए इस वजह से मौज होगी या अजी नहीं, पहले से भी मौज चल रही, भारतीय जनता पार्टी के उसमें बहुत बढ़िया मौज आ रही, कोई दिक्कत नहीं। पहले दिन में भी चल तो डर लगा था, अगर कोई मोटरसाइकिल छीन ले, कोई या डंगर छीन ले, कोई मतलब नहीं था, बहुत बढ़िया काम चल रहा। क्या नाम बताया चाचा? सत्यपाल जी। सत्यपाल। चाचा मीटर लगवा लिया बिजली का आपने? 12 हाँ, मीटर लग लिया जी। 12 पे लग हाँ जी, हाँ 12 पे। बिल कितना आया? बिल तो जी ऐसा है, भी महीना एक महीना हुआ चल लूँ 12 को। हाँ, एक महीना अभी लगाई। क्या नाम है अंकल जी? मेरा वीरेंद्र सिंह वर्मा। वीरेंद्र सिंह जी, तो कैसा माहौल आप 2024 को लेके मुजफ्फरनगर में वेस्ट यूपी में महसूस करते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट में बीजेपी आ रही है, बीजेपी क्लियर आ रही है सेंट्रल गवर्नमेंट। वो इतना भरोसा आपको है? कॉन्फिडेंस, क्योंकि कंट्री की सेफ्टी, जीडीपी मेन चीज़ है, जीडीपी वो ग्रोथ कर रही है, रेपो दर एज कॉन्स्टेंट है और महंगाई थोड़ा सा अंडर कंट्रोल है। जीडीपी का मेन चीज़ है जीडीपी। कुछ और लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं। भाई जी क्या नाम है? मेरा नाम सुधीर सैनी है जी। सुधीर सैनी है और भारतीय जनता पार्टी में मंडल अध्यक्ष है। तो सुधीर भाई, जो लड़ाई अब तक कह रहे थे भाई मोदी बनाम विपक्ष, अब वो एनडीए बनाम इंडिया होगी, क्या कहो? पहली बात तो मैं कहना चाहूँगा कि इंडिया भारत का नाम है और जिन लोगों ने इंडिया नाम अपनी पार्टी का रखा है उन्हें संवैधानिक रूप से ये अधिकारी नहीं है। इस पे तो प्रतिक्रिया खिलाफ होनी चाहिए और इससे एक अभियान चलना चाहिए। इंडिया भारत का नाम है और कोई पार्टी इंडिया के नाम पे नहीं हो सकती, तो ये बहुत गलत है विपक्ष की बात, और इस पे तो संज्ञान लेना चाहिए सरकार को। आप सत्ता के अंग है, कहो हाईकमान को। हाँ बिल्कुल चल रहा है काम और बहुत सारी FIR दर्ज हो रही है और बहुत कार्यकर्ता इस चीज़ में लगे हुए हैं। चलिए आते हैं आज के मुद्दे पे। राजपाल सैनी जी आज भारतीय जनता पार्टी के परिवार में शामिल हुए हैं, जिले में पहली बार आ रहे हैं। शामिल होने के बाद कितना फ़र्क राजपाल सैनी जी के पार्टी में आने से पड़ेगा? राजपाल सैनी एक ऐसा व्यक्तित्व है जिन्होंने 30 साल 31 साल राजनीति की है और बहुजन की राजनीति की है, उसके बाद फिर लोकदल में भी राजनीति की है। कहीं ना कहीं उनका इस तरह का प्रभाव है। आज ये जो आप यहाँ लोग देख रहे हैं, बिना बुलाए ये लोग आए हैं, तो ये तो ज़रूर प्रभाव है कि एक तरफा विपक्ष में कोई बात नहीं रहेगी। विपक्ष खत्म हो चुका है यहाँ पर राजपाल सैनी के आने से। क्या बोल रहे हो दोस्त, किस तरह के हालात है देश में? कितने संतुष्ट है आप बीजेपी की सरकार से? नाम क्या है? नाम मेरा धीरज कुमार है, मंडल महामंत्री हूँ। हम क्या संतुष्ट है, तो आपको जन सैलाब भी दिख रहा कि कितनी जनता संतुष्ट है। इसी से अनुमान लगाया जा, क्योंकि मोदी जी का एक नारा है, सबका साथ सबका विकास। कहीं ना कहीं वो धरातल से अब उभरता दिखाई दे रहा। जो उनकी नीति है उनसे लोग प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे, उन्हीं की नीतियों का कमाल है। और ये तो परचम बस अब एक हवा निकल चुकी है, तो धीरे धीरे चल रही है। विपक्ष के लोग जो बड़े बड़े कद्दावर नेता है वो पार्टी के अंदर आ रहे हैं, इससे बड़ी खुशी की और कोई बात नहीं हो सकती। निकाय चुनाव में जब टिकट बटे तो भारतीय जनता पार्टी के ऐसे लोग जो कि लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी में हैं, जब पार्टी एक तरह से ज़मीन पे थी, वो लोग तब भी संघर्ष कर रहे थे, आज भी संघर्ष कर रहे हैं। उन्होंने नया नाम दिया भारतीय जनता पार्टी को, भारतीय समाजवादी पार्टी। कि ऐसे लोग जो समाजवादी पार्टी में मज़े ले रहे थे वो आज भारतीय जनता पार्टी में भी आके सत्ता का मज़ा ले रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे, जो दूसरे दलों के नेताओं की भी धड़ाधड़ एंट्री हो रही है भाजपा में, तो भारतीय जनता पार्टी का जो ज़मीन पर संघर्ष कर रहा था कार्यकर्ता नेता, वो कहाँ जाएगा? देखिए, जो एक परिवार होता है, परिवार के अंदर जब झगड़ा होता है तो उसे समाज के बीच में लाया जाए, जब घर में नहीं सुलझता। तो ये एक परिवार है, इसे समाज का नाम दे दिया, जिस तरह ये समाज को और इकट्ठा करके हम उसका निर्णय कर सके। छोटी छोटी बातों पे, मुद्दों पे जो बहस हो उसे ख़त्म करने के लिए समाज का नाम दे दिया। ये तो एक परिवार है, इसे बढ़ाने के लिए हम कुछ भी कर सकते। पार्टी का वो अपना एक वो है
कि वो उसे सामाजिक स्तर पर लेकर चलना चाह रही है या राजनीतिक पटल पर या नाम दे रही है। तो एक लोगों को जोड़ने की जो भावना होती है, जिस तरीके से लोगों को जुड़ना होता है, दिख रहा है कि समाज स्तर से लोगों को जोड़ना, तो एक सामाजिक स्तर से जोड़ा जा रहा। पार्टी कहीं भी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती, क्योंकि विपक्ष में जितनी आज जनता है जो पार्टी के खिलाफ आज भारतीय जनता पार्टी के, उनके मन में भी कहीं ना कहीं कसक है। वो भी अंदरूनी मन से अगर आप उनसे बिल्कुल अकेले में जाकर पूछोगे तो वे एक ही बात कहेंगे, नहीं कार्य बहुत अच्छा है, पार्टी बहुत अच्छी है, लेकिन कुछ नेताओं की वजह से वे थोड़े कुछ अपनी निजी स्वार्थ होते हैं, कुछ अपनी विडम्बनाएँ होती हैं, उनसे थोड़ा अलग है, लेकिन मन में सबके भारतीय जनता पार्टी है। चाचा क्या नाम है? देवेंद्र कुमार। देवेंद्र, कहाँ से हो? भलेड़ी जान सर। भलेडी से? हाँ जान सर। तो आप बीजेपी के नेता हो, कार्यकर्ता हो, या राजपाल सैनी जी के समर्थक हो? मैं दोनों हूँ, बीजेपी का भी हूँ और कार्यकर्ता तो हूँ ही, और राजपाल सैनी से बहुत पहले से जुड़ा हुआ हूँ। और सवाल? तो टीस रहती थी राजपाल सैनी, 31 साल विपक्ष में रहे राजपाल सैनी, तो मतलब बीजेपी के तो अगेंस्ट जो पार्टियां थी उनके साथ रहे। जब ये हमारे क्षेत्र से थे उस टाइम हम इनके साथ थे, अपने क्षेत्र से जब भी हमारे साथ आए, इस क्षेत्र में आए तो हम इनके साथ रहे बराबर। हाँ, जब 9 साल से जब से मोदी जी आए तो ये तो थे नहीं, विपक्ष में जा रहे थे, तो फिर तो भाजपा के साथ थे हम, और हमें फ़ायदा भी हुआ। जैसे गांव से जुड़े हुए हैं, रात को पहरा नहीं देना पड़ता, यानी चोरों की तरह पहरा भी देना दिया हमने गाँव में। पशु भी खोल रहे थे, खेत में भी अगर जाग रहे थे, वहाँ भी इकट्ठे होकर जाग रहे थे। अब कम से कम शांति तो है, अगर 10 रुपये हमारी जेब में पड़े हमारी जेब में, छीने नहीं किसी ने। तो जैसा आप महंगाई की बात कर रहे थे ना, तो महंगाई का असर ख़त्म है। क्यों ख़त्म है? कि 10 रुपये अगर हमारी जेब में है तो है, वे किसी ने छीने नहीं हमारे से। हाँ, क्या नाम है दोस्त? सोनू मूछ। कहाँ से हो सोनू भाई? ये गांव बलेडी, कस्बा जानसर, जिला मुजफ्फरनगर से। क्या कहना चाहोगे 2024 को लेकर जो माहौल बन रहा है उस पर? देखिए 2024 ही नहीं, बल्कि मैं ये कहना चाहूँगा जिसके लिए आज ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, माननीय श्री राजपाल सिंह सैनी, जो बच्चे के मुख पर है, बड़े बुजुर्गों के शान हैं, युवाओं के भाई हैं, श्री राजपाल सिंह सैनी, जो दिग्गजर नेता हैं, जिनका नाम यहाँ नहीं पश्चिम क्षेत्र में एक लहजे से मान सम्मान से लिया जाता है, और उस ओहदे का उन्होंने बराबर सम्मान रखा है। उसी के लिए आज ये आयोजन है। और मैं आपसे बता दूं 2024 नहीं, जहाँ भी वे कदम रखेंगे उस कदम पे लगभग 1 लाख कदम रखे जाएंगे, राजपाल सैनी और सदैव उनके साथ हैं। और ये सौभाग्य की बात है समाज के लिए, सैनी समाज के लिए सौभाग्य की बात है कि जो सैनी समाज सदैव भाजपा के हित में रहा है और वोट देता रहा है, लगातार समर्थन करता रहा है, उसमें आज हमें एक पिता तुल्य, एक बड़े भाई और समाज को जनधारा करने वाले राजपाल सैनी जो आज हिस्सा बन रहे हैं, ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी जीत होगी और बहुत बड़ी कामयाबी होगी भाजपा की, कि भाजपा को एक ऐसा नेतृत्व करने वाला व्यक्ति मिल रहा है जो भाजपा को दिन पे दिन उठाने का काम करेगा, आगे बढ़ाने का काम करेगा और सत्ता में ज़बरदस्त सीटों से लाने का काम करेगा। विधानसभा क्षेत्र आपका खतौली है? जी, विधानसभा क्षेत्र खतौली है। तो खतौली जब चुनाव हुआ जी, राजपाल सैनी जी को अपने ही समाज का उतना ज़्यादा समर्थन नहीं मिल पाया जितना कि अपेक्षा की जा रही थी गठबंधन। देखिए, अगर समाज की वोट बैंक की बात करें, वैसे मैं बात करूँगा व्यक्तिगत की, क्योंकि हमारा जो खतौली विधानसभा है ये भाजपा का एक रिजर्व सीट रहा है और कहीं ना कहीं अति पिछड़ों का जिसमें वोट बैंक है वो एक मजबूती से दावेदारी करता है। तो इसलिए राजपाल सैनी का जो वोट बैंक रहा 90,000 का, वो भी कम नहीं आकलन किया जा सकता, क्योंकि 90,000 वोट लेना विपक्ष पार्टी में जाके 90,000 वोट लेना मायने रखता है, क्योंकि समाज थोड़ा सा भाजपा की तरफ रुख रखता है। ये आप भी प्रभावित है इस बात से बालियान जी कि कहीं ना कहीं सैनी समाज भाजपा को प्रभावित करता है। तो इसी के दौरान अगर 90,000 वोट लेके राजपाल जी, तो ये उनकी कामयाबी कम नहीं है, ये उनकी हार नहीं है, हार में भी जीत है। अब के मैं आश्वासन दिलाता हूँ आपको कि अगर सैनी समाज राजपाल सैनी जी को नेतृत्व मिलता है इस विधानसभा से या जिले से या किसी भी जिले से, तो सैनी समाज की जिम्मेदारी लेता हूँ कि कोई भी बच्चा, बुजुर्ग, महिला, बीमार व्यक्ति भी वोट डालने का काम करेगा राजपाल सैनी जी के लिए। चाचा क्या नाम है? थोड़ा आगे आ जाओ। इर्तजा। इर्तजा,
इर्तजा आज भारतीय जनता पार्टी के झंडे दिख रहे हैं यहाँ। अरे कोई बात नहीं, हमारे बड़े भाई हैं, इनके साथ दिलो जान सो हर तरीके से। कहाँ से हो इधर है भाई? बिजनौर सीट लो जी जी, कहीं भी आ जाइयो वहीं साथ हो। राजपाल सैनी जी के साथ होगी भारतीय जनता पार्टी के साथ? और 50 आदमी ले को भी आया, सब मुस्लिम लोग हो। मेरा सवाल आपसे है, राजपाल सैनी जी के साथ होगी भारतीय जनता पार्टी? नहीं, दोनों के साथ, राजपाल सैनी के साथ और भारतीय जनता की पार्टी के साथ, ऐसा नहीं है भाई। मुस्लिमों में बड़ी नाराजगी मानी जाती है। कुछ नहीं है, बहुत मजा आ रहा, रात तो सो रहे, चैन तो सुकून हो बहुत, रात को किसी टाइम भी बिजनेस कर को जाएंगे, खाली जा रहे, बिल्कुल कोई रोक टोक नहीं है कहीं, रोज छीन होते रोज चीत होते। अब एक सवाल मैं और करना चाहूँगा आपसे, राजपाल सैनी जी की वजह से भारतीय जनता पार्टी के साथ हो या भारतीय जनता पार्टी की वजह से राजपाल सैनी के साथ? दोनों की तरह, दोनों तरह। राजपाल सैनी बड़े भाई हैं, उनके तो मान सम्मान में हम चाहे चले जाइए राजस्थान, वहाँ भी जाएंगे, हाँ उनके साथ तो कहीं भी चले जाइए वहीं साथ जाएंगे। तो 2 दिन पहले तक का ठिकाना गठबंधन, 2 दिन पहले तक का आपका ठिकाना गठबंधन था? गठबंधन अजी गठबंधन तो कहीं रहा ही नहीं, गठबंधन का 2 दिन पहले तक गठबंधन ठिकाना था भाजपा हम तो भाई राजपाल सैनी का जब सो पता लगा था खुद के पर खुद भागे चले, 50 आदमी ले गए, 8 आदमी से। हाँ भाई, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम विकास सैनी है और सैनी महापंचायत का मैं मुजफ्फरनगर का जिला अध्यक्ष हूँ, ठीक है। और राजपाल सैनी जी एक ऐसे छवि के व्यक्ति है जिसे मैं असली मतलब सब बिरादरी के लिए, क्योंकि मेरे साथ हर मेरे जो दोस्त है हर बिरादरी के है, क्योंकि सैनी साहब ने कभी भी इन्होंने राजपाल सैनी जी ने इस टाइम बसपा सरकार में सांसद रहे, सबकी सुनवाई करी और मेरा तो इतनी बढ़िया सुनवाई करी भाई। एक दिन गया था दर में। क्या नाम है दोस्त? अंकित भाई, नाम तो बता दो। मेरा नाम अंकुर सैनी है, मैं बुढ़ाना से सैनी विकास समिति का अध्यक्ष हूँ। क्या कहना चाहोगे अंकुर, आज जो ये हजारों लोग यहाँ मौजूद है, इतना उत्साह किस लिए आप लोग? देखो, ये लोगों का प्यार है राजपाल सैनी जी के प्रति। विपक्ष में पश्चिम में केवल एक कद्दावर नेता थे, राजपाल सैनी। जैसे ही राजपाल सैनी ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी, विपक्ष जीरो हो गया, विपक्ष की कोई आवाज़ ही नहीं निकल रही, विपक्ष बिल्कुल खत्म हो गया। अपने आप को उन्हें ये नहीं दिखाई दे रहा कि कौन नेता थारा साथ देगा। जो था राजपाल सैनी था, और राजपाल सैनी ऐसे कद्दावर नेता हैं कि खाली मुजफ्फरनगर जिले को ही प्रभावित नहीं करेंगे, क्षेत्र के 2-3 मंडल जो हैं केवल राजपाल सैनी प्रभावित करते हैं उन्हें, और कोई नेता ऐसा नहीं है। पिछड़ों में जो कद्दावर नेता है वो राजपाल सैनी है। और ये सब लोग सर्व समाज के लोग जो आए हैं यहाँ, राजपाल सैनी के प्यार में आए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्यार में आए हैं। यहाँ सैनी सैनी सैनी, यहाँ पाल भी सैनी, जाट भी है, त्यागी भी है, ब्राह्मण भी है, सारी बिराद छत्ती बिरादरी मोहम्मद भी ने। क्या नाम है? मेरा नाम रिजवान है, ग्राम भागोवाली से, ग्राम भागोवाली से पूर्व जिला पंचायत सदस्य जी। तो क्या भावना लेके यहाँ रिजवान भाई आया? हम राजपाल सैनी से जुड़े हुए 20 साल से और उनके ही प्यार में यहाँ आए हैं। जहाँ वो जाएंगे हम उनके साथ जाएंगे वहाँ से। राजपाल सैनी के साथ खड़ा व्यक्ति, जहाँ वे राजपाल सैनी के साथ दिलो जान से खड़ा, छत्तीस बिरादरी का भाईचारा जो उन्होंने अपनी मेहनत से, लगन से, अपने उम्र के अनुभव से, राजनीतिक स्तर से जो कमाया है वो उसी की देन है। आज लाखों की संख्या में जो जनता खड़ी है, जहाँ जहाँ भी हो जाएंगे हम उनके साथ जाएंगे। कुछ और युवा भी हमारे साथ में मौजूद हैं। पलटी के युवा ग्राम प्रधान मोनू सैनी हमारे साथ में है। तो मोनू भाई, कितना फर्क राजपाल सैनी जी के भारतीय जनता पार्टी में आने से पड़ेगा? आज ये जो माहौल का, जो मुजफ्फरनगर का जो माहौल बदला एकदम, सब 36 बिरादरी जो सम्मान करती है राजपाल सैनी का, वे सब खुल के यहाँ, आप जो अपार जन समूह यहाँ आया उनके स्वागत के लिए। वास्तव में राजपाल सैनी एक वो नाम है जो कहीं ना कहीं मतलब हमें भी कमी लगी थी भारतीय जनता पार्टी में, राजपाल सैनी नहीं थे। आज मुजफ्फरनगर में संजीव बालियान के साथ कंधे से कंधा मिला के चलने वाले राजपाल सैनी ने इतना मजबूत 2024 लोकसभा का चुनाव मजबूत कर दिया कि विपक्ष कहीं नहीं रहा। राजपाल सैनी, राजपाल सैनी, भारतीय जनता पार्टी। उनका जो व्यवहार पिछड़ों के प्रति है वास्तव में काबिल तारीफ है। वे रात दिन 24 घंटे जो जिस लगन से, जिस मेहनत के साथ वे लोगों का साथ देते हैं और काम करते हैं, बहुत बड़ा लाभ भारतीय जनता पार्टी को होगा। भारतीय जनता पार्टी में बड़ी उम्मीदें हैं लोगों को। जी, क्या कहना चाहोगे कहीं के बारे में? किस लिए आए आप यहाँ पे? राजपाल का स्वागत करने के लिए।
राज्यपाल का जो है बहुत ही अच्छा जो है इनका कार्यकाल रहा, जो सी भी पार्टी में रहा, और भाजपा में तो आने में इन्होंने जान डाल दी और ये सबसे पहले आ जाना चाहिए था। और ये पूरा समाज की जो है क्षेत्र भाजपा में इनका स्वागत सम्मान, और हम लोग इसी के लिए आए कि आने वाले टाइम में राज्यपाल जो है पश्चिम उत्तर प्रदेश के हीरो बने। बहुत बढ़िया। अच्छा खासा उत्साह, हजारों समर्थक जो राज्यपाल सैनी जी के आज यहाँ उनका स्वागत करने के लिए पहुँचे हैं, उनमें दिखाई दे रहा है। 2024 को लेकर भी उम्मीदें काफ़ी ज़्यादा हैं। मोनू प्रधान जी कह रहे हैं कि भाई संजीव बालियान जी को उनके साथ आने से बड़ी मजबूती मिलेगी 2024 के चुनाव में, और विपक्ष को इस कदम से बड़ी चोट मिलने वाली है।